आप देखो कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे सब। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। कोई बंदा नहीं निकला। उसकी क्या वजह है? हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? पॉपुलैरिटी का गेज ये है कि अभी सज़ा सुनाई गई है और भी हर जगह हर दफ़ा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई। अवाम जलाओ, घेराव और फसाद से तंग आ चुके हैं। इन लोगों ने कॉल दी तो पंजाब से कोई नहीं निकला। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल पर कान नहीं धरा। कोई जो मर्जी कहता रहे, मुल्क टेक ऑफ कर गया है। मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि पीटीआई के लोग आज एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है। कहा कोई अडयाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है, उसे एसी मिला हुआ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुखालिफी मेरे और मेरी फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो शख्स अब मेरे पास अडयाला जेल में कैद है। मरियम नवाज ने कहा कि माह रमज़ान में 35 लाख लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे। रमज़ान में मुफ्त प्लॉट्स की तकसीम भी ला रहे हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दे सकती है। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद मेहनत दरकार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को खलूस से नीयत से काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिफारशी कल्चर ख़त्म करने की कोशिश की। आवाम को बेहतर मईशत के समरात आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें इक़्तिदार तबाह कर दी गई। बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। नवाज शरीफ की पंजाब के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुँह से वापस आ गया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मैंने आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास करवाई। हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। हम मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं। कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा नहीं होनी चाहिए। बानी ने साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को ख़त लिखा। महंगाई में कमी के दावे करने वालों से बड़ा झूठा कोई नहीं। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं कि मईशत चल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई के तमाम रहनुमा सियासी कैदी हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक इन्हें सहूलतें नहीं मिल रही। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान में सरमाकारी नहीं आ रही। कारोबार और ज़राअत बंद है। शिबली फराज बोले हमसाया मुल्क ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए, वहाँ सियासी इस्तेहकाम है। हमारे मुल्क में 8 फरवरी के बाद अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। हर तरफ गैर यकीनी और खौफ की सूरत हाल है। 8 फरवरी को ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। हमारा अमन एक है, हमारी मईशत एक है, हमारी इज्जत और आबरू एक है। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज़ करता कि कबायली इलाक़ों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अज़ला में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है,
तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। आम आदमी के पास रोज़गार है, ना ही उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से भी पोशीदा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि मुल्क की सालमियत की पॉलिसी ऐवान और हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही। 2 सूबों में हुकूमत की रिट ही नहीं है, मावराए आइन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। ऐवान का मुश्किल मरहला डिप्टी स्पीकर के हवाले कर दिया जाता है। खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। जिसकी नशिस्त है वो बुलाएगा, मुझे सुनेगा और कहेगा तभी मैं छोड़ूंगा। पीटीआई से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत डट गए। कहते हैं एक मेंबर ने आगाह किया कि बानी ने मुझे बुलाया है, जैसे मुझे निकाला गया उस तरह निकाले जाने के बाद पीटीआई में किसी का भी मुस्तकबिल महफूज नहीं। पार्टी से निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि गुलाम तो हम हैं ही नहीं, आवाज़ तो उठाएंगे। एक ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पर है, जब तक जिंदा हूँ कब्जा ग्रुप के ख्वाब चकनाचूर करूँगा। एक धक्कम पेल है, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं कर इस तरह नहीं होगा। नहीं अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में बिल दनेश कुमार ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ का बढ़ी हुई तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सेवण में एक हादसा हुआ, पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। उनकी वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। सेवण वाले जिस रोड पे रोजाना कीमती जाने जाती हैं वो NHA को रोड बनाना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं, सोच लें कि जवाब भी आएगा। हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। कहते हैं सेवन शरीफ हादसा वफाकी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात तैयारी के बगैर बयान देती हैं। अज़मा बुखारी को हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। सेवन शरीफ हादसे सियासी चमकाने की कोशिश की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले पंजाब की वज़ीर इत्तलात जिस रोड की बात कर रही हैं वो नेशनल हाईवे है। नामुकम्मल हाईवेज़ की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत पर है। पीपल्स पार्टी का सिंध में 100% हक़ीक़ी मैंडेट है। पंजाब हुकूमत का मैंडेट और खिदमत सबको मालूम है। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सच बताएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात को शोला बयानी का जवाब भी मिलेगा। मजीद बोले पीटीआई की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई को रिहाई न मिलने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के थानों में शाम 5 बजे के बाद ताले लग जाते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक़ हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। मुसलसल शोला अंगेजी आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? फैसलाबाद में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर अपोजिशन के साथ साथ पंजाब असम्बली के हुकूमती अरकान भी फट पड़े। जाफर अली होचा ने कहा कि जिस तरह फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा रहा है, जल्द ही फैसलाबाद भी कच्चे का इलाका बन जाएगा। राव काशिफ रहीम बोले खलफन कहता हूँ फैसलाबाद में ऐसे कई इलाके हैं जो नो गो एरिया बन चुके हैं। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि मगरिब के बाद अपने गाँव से वापस नहीं आ सकते।